हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यूज। दोस्तों, आरआरबी टेक्नीशियन का जो रिजल्ट आया और कट ऑफ मार्क्स इतने हाई गए हैं फ्रेंड्स, ऐसा नॉर्मलेशन आपने कभी नहीं देखा होगा। नॉर्मलेशन देख करके आप लोग दंग रह जाइएगा। ये नॉर्मलेशन नहीं फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ही धोखा है। 40 नंबर तक एक छात्र के हैं जो कि नॉर्मलेशन में मार्क्स यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। तो ऐसा नॉर्मलेशन कैसे कर सकती है आरआरबी, जहां किसी के माइनस कर दे रहे हैं, किसी के नंबर नहीं बढ़ा रहे हैं, किसी के 2 से 3 नंबर बढ़ा रहे हैं, किसी के 5 से 6 नंबर बढ़ा रहे हैं, तो कहीं पे 40 नंबर तक कैसे बढ़ा सकती है। छात्रों के साथ बिल्कुल भी दोस्तों धोखा हुआ है। बिल्कुल अनइवन तरीके से ये नॉर्मलाइजेशन है और कैसे बढ़ा दिया, और इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि आखिर सही में इतने मार्क्स मिल रहे हैं क्या नॉर्मलाइजेशन में, और क्यों इतना मार्क्स दिया गया है नॉर्मलाइजेशन में इस छात्र को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए फ्रेंड्स, एक कैंडिडेट के स्कोर कार्ड यहाँ पे शेयर किए गए हैं और इसको पूरी तरह से 100% वेरीफाइड कर लिया गया है। और ये देखिए कैंडिडेट के डिटेल्स भी मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी चाहो तो चेक कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, कैंडिडेट के नेम और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन है, जिससे कोई भी कैंडिडेट है जो कि इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। लॉगिन पोर्टल पे जाकर के रजिस्ट्रेशन नंबर और ये जो डेट ऑफ बर्थ डालिएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सिलीगुड़ी जोन के कैंडिडेट है। 30 दिसंबर 2024 के डेट में इनका पेपर था, यानी कह ले तो अंतिम दिन में लगभग इनका यहाँ पे पेपर था फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे 86 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, 99 क्वेश्चन वैलिड, एक क्वेश्चन गलत माना गया, 59 इनके सही हुए, 27 गलत हुए, यानी कि टोटल जो रॉ मार्क्स आए हैं वो 50 नंबर आए हैं। प्रो रेटेड मार्क्स जो आए हैं एक क्वेश्चन गलत होने के कारण यहाँ पे 50.50 आए हैं। और इसके बाद देखिए नॉर्मलाइजेशन का गेम 50 नंबर से बढ़ा करके 93.68 दोस्तों यहां पे कर दिया गया है। यानी देख रहे हो कितना नंबर मिला है नॉर्मलाइजेशन में। सीधा फ्रेंड्स यहां पे 43 प्लस मार्क्स है जो कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पर इनको दे दिए गए। तो किस बेसिस पे इनको इतना नंबर दिया गया है देख रहे हो आप लोग। नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिल रहे हैं, किसी के 0 नंबर, किसी के 2 नंबर, किसी के 3 नंबर, 4, 5, 7, 8, 9 ऐसे नंबर मिल रहे हैं और कहीं पे 43 नंबर दे दीजिएगा। ये तो बिल्कुल जायज नहीं है। यहां पे बात करते हैं तो 100% यानी कि ये अपने शिफ्ट में टॉपर माने गए। और चूंकि सबसे बड़ा कारण एक तरह से ये भी है कि इनके शिफ्ट में देखिएगा तो सबसे कम कैंडिडेट पेपर देने के लिए गए थे। कई जगह पे देख रहे हो आप लोग कि 6000 लोग यहाँ पे बैठे हैं एक शिफ्ट में, कहीं पे देख रहे हो कि 60,000 बैठे हैं, कहीं पे देख रहे हो कि 40,000 बैठे हैं, कहीं पे देख रहे हो कि 20,000 बैठे हैं, लेकिन वहीं सिर्फ 43 कैंडिडेट यहाँ पे बैठे थे। और इस 43 कैंडिडेट में इनका काफ़ी अच्छा रहा और इस तरह से ऐसे कैंडिडेट इनको मिले हैं इस शिफ्ट में कि जिनके बहुत कम नंबर आए और एवरेज इतना कम आ गया कि उसमें से ये बहुत अच्छे कैंडिडेट साबित हुए। और इसीलिए जैसे डिफरेंस होता है सबसे कम नंबर लाने का और ज़्यादा नंबर लाने का, इसमें खाई इतना ज़्यादा हो गया कि मैक्सिमम कैंडिडेट 43 में से बहुत कम नंबर लेके आ गए। और इसी में से एक कैंडिडेट है जो कि सबसे ज़्यादा नंबर लेके आ गए हैं, 50 के आसपास समझिए। तो इनको टॉपर घोषित किया गया और नॉर्मलाइजेशन जब हुआ दोस्तों इस 43 में से, तो इनको सबसे ज्यादा नंबर है जो कि दे दिया गया है और यहाँ पे 43 मार्क्स दे दिए गए। लेकिन फ्रेंड्स क्या ये सही है? क्या ये सही किया है रेलवे ने कि इतना नंबर नॉर्मलाइजेशन में दिया है? चलिए, ये जो कैंडिडेट है इनको तो 43 नंबर नॉर्मलाइजेशन में दे दिया, इनका निकल गया सिलीगुड़ी जोन से, सिलेक्शन भी हो गया है। देखिए यहाँ पे रोल नंबर में मैं आपको दिखा दूं, यहाँ दोस्तों सिलीगुड़ी जोन से इनका डीबी में सिलेक्शन भी हो गया है। अब इसमें छात्र की गलती क्या कर सकते हो? छात्र की तो कोई भी गलती यहाँ पे नहीं है। सबसे बड़ी गलती तो दोस्तों रेलवे की है कि आखिर किस तरह से ये लोग यहाँ पे शिफ्टिंग किए थे कैंडिडेट की, कि किस तरह से 43 ही कैंडिडेट बैठे। अभी बताइए, इस तरह की नॉर्मलाइजेशन देख करके जहां पे 43 मार्क्स मिल रहे हैं, क्या दूसरे कैंडिडेट यहां पे शांत रहेंगे? क्या दूसरे कैंडिडेट को बहुत अच्छा लग रहा होगा जिनके नंबर नहीं बढ़े या फिर जिनके 5 से 6 नंबर बढ़े हैं? बिल्कुल गलत किया है फ्रेंड्स, ऐसे नहीं होना चाहिए। यहां पे जब आपके पास मान लेते हैं कि 10,000 कैंडिडेट हैं और इनको 2 शिफ्ट में बिठाना है, तो कैसे बिठाइएगा जिससे बहुत कम यहां पे चांस हो कि दिक्कत हो, नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा अनइवन ना हो। तो 5,000 करके आप लोग बिठा लीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा। मान लेते हैं 3 शिफ्ट में बिठाना है तो 3300 करके आप लोग यहाँ पे करके मैनेज कर लीजिएगा जिससे बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो। अब ऐसे कर सकते हैं क्या कि 10,000 लोगों को बैठाना है किसी शिफ्ट में, 3 शिफ्ट में, तो एक शिफ्ट में बिठा दिए 6,000, दूसरे शिफ्ट में बिठा दिए यहाँ पे 3200,
ठीक है, और बाकी शिफ्ट में बैठा दिए कितने 800। इसमें कितना डिफरेंस हो जाएगा, जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो 6000 में ज्यादा कैंडिडेट आएंगे, और ज्यादा कैंडिडेट आएंगे तो कम नंबर लाने वाले और ज्यादा नंबर लाने वाले के बीच में खाई है दोस्तों, जो कि उतना ज्यादा नहीं रहेगा। कहने का मतलब है दूसरे लफ्जों में कि एवरेज मार्क्स ठीक ठाक आ सकता है 6000 में, वही एवरेज मार्क्स दोस्तों यहां पे कम आएगा 3200 में, वही और भी कम एवरेज मार्क्स 800 में निकल के आ गया। और इसी तरह से अगर शिफ्ट कर दे 10,000 में से कि 9000 एक शिफ्ट में, और बाकी यहां पे दोस्तों 900 एक शिफ्ट में, और 980 एक शिफ्ट में, और 20 लोगों का एक शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट में, तो क्या होगा 20 कैंडिडेट बैठेंगे, तो क्या गारंटी है कि इसमें कितने टॉपर या फिर कितने अच्छे, ये तो खाई बहुत बढ़ सकता है ना। एक टॉपर भी इसमें से हो सकते हैं और बाकी बहुत कम कम पढ़ने वाले भी हो सकते हैं, बिल्कुल एवरेज कैंडिडेट। तो ऐसे केस में तो बाजी मार जाएंगे ना ये नॉर्मल कैंडिडेट जो अच्छे नंबर लाए, ठीक है, और उनको नॉर्मलाइजेशन में दे दिया जाएगा क्योंकि एवरेज ही इनके शिफ्ट का कम आ रहा है। तो ये चीजें कैसे यहां पे शिफ्टिंग की जा सकती है रेलवे की तरफ से, इस तरह से इतना लूपहोल कैसे हो सकता है कि 43 कैंडिडेट का आप लोग यहां पे शिफ्ट में बिठा रहे हो, जिससे कि एक कैंडिडेट का यहां पे बहुत अच्छा निकल जा रहा है, बाकी सारे कैंडिडेट के इतने कम मार्क्स आ रहे हैं कि उसमें आप इनके नंबर ही इतना बढ़ा दो कि भाई आप टॉपर हो, या फिर इतने नंबर ऐसे हार्ड शिफ्ट में ला रहे हो तो आपको नंबर ज्यादा मिलेगा। हार्ड शिफ्ट मान लिया तभी तो इनको इतना नंबर दिया है। तो ये दोस्तों गलत है, रेलवे का नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस पूरा एक्सपोज हो चुका है, नहीं ऐसे होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा जगह पे मैं देख रहा हूं स्कोर कार्ड जो आ रहे हैं उसमें से दोस्तों 9 नंबर, 10 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर ऐसे बढ़ रहे हैं हाईएस्ट में, और लोएस्ट में 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, या फिर 0 नंबर, या फिर माइनस में भी जा रहा है 1 से 2 नंबर तक। तो इस तरह से नॉर्मलाइजेशन है जो कि ज्यादातर जगह पे लागू हो रहा है, और 1-2 जगह पे इस तरह से आप लोग कर दीजिएगा तो ये तो बिल्कुल अनइवन तरीका है, और आपके ऊपर सवाल उठेंगे बिल्कुल कि कैसे आपने ये जो इतने कम लोगों का शिफ्टिंग किया और इसमें से किस तरह से आपने निकाल दिया है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से, और 40-40 नंबर कैसे दे दिया। सिलीगुड़ी जोन में तो एक कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए, 43 नंबर आपने दे दिया, इसमें से जो 43 कैंडिडेट हैं इसमें से तो कई कैंडिडेट को 40 मिले होंगे, 36 मिले होंगे, 30 भी मिले होंगे, तो वो अलग अलग जोन के छात्र होंगे, कोई गुवाहाटी जोन के होंगे 43 में से, कोई चंडीगढ़ जोन के होंगे, कोई यहाँ पे कोलकाता जोन के होंगे, तो अपने अपने जोन में जाके वो तो बिल्कुल भी फायदे में होंगे ना। इतना इतना नंबर नॉर्मलाइजेशन में आप लोग बांट रहे हो बिल्कुल खैरात में, तो क्या होगा, वो तो फायदे में होंगे, वो तो अपना निकाल लिए होंगे, 30 नंबर 32 नंबर दे दोगे, और वही दूसरे कैंडिडेट को 2 नंबर 4 नंबर 3 नंबर दे रहे हो। पूरा का पूरा दोस्तों सवाल उठ रहा है रेलवे के नॉर्मलाइजेशन पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी भी कोई कैंडिडेट बोलेंगे कि सर ये तो एडिटेड है, नहीं, आप लोग जाके खुद चेक कीजिए फ्रेंड्स, इसमें कैंडिडेट की कोई गलती नहीं है, मैं भी यहाँ पे कुछ नहीं बोलूंगा। यहाँ पे ये रहा रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रहा कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ, जाके चेक कीजिए, आपको भली भांति पता चल जाएगा कि इतना इतना नंबर आखिर दे दिया गया है सही में नॉर्मलाइजेशन में। तो इसके ऊपर रेलवे को जरूर जवाब देना चाहिए कि आखिरकार क्यों ऐसा किया गया, क्यों इनके नंबर इतने बड़े हैं, जहां पे सबके एवरेज में 10 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर बढ़ रहे हैं, तो इतना नंबर कैसे दिया गया। और अगर नॉर्मलाइजेशन में बोल रहे हो कि नंबर दिए जाते हैं, इनके शिफ्ट में कम बैठे थे, तो आपने ऐसी शिफ्टिंग क्यों की। इसे तो भाई किसी का सिलेक्शन हो जा रहा है, किसी का रुक जा रहा है। जो कैंडिडेट किसी जोन में, जैसे मान लेते हैं, देखिए सिलीगुड़ी जोन में एक कैंडिडेट लाए हैं कितना, ये तो लाए 50 नंबर, इनका नौकरी लग गया, 93 कर दिया आपने। कोई कैंडिडेट दूसरे शिफ्ट में बैठे होंगे, अब देखिए इनका पेपर कहाँ था, इनका पेपर था दोस्तों 30 तारीख के डेट में। कोई कैंडिडेट 29 को पेपर दिए होंगे सिलीगुड़ी जोन के, कोई 28 को दिए होंगे, कोई 25 को, कोई 26 को दिए होंगे। उन बच्चे का तो यहाँ पे 70 नंबर ला के भी सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, क्योंकि वहां पे नंबर आपने नहीं दिया, 2, 4, 5, 6 नंबर दिया है। कहीं कहीं पे 80 नंबर ला के भी नहीं हुआ होगा सिलेक्शन, क्योंकि कट ऑफ ही सिलीगुड़ी जोन का इतना हाई है। और एक शिफ्ट में 50 नंबर लाते हैं छात्र, उनको नौकरी दे रहे हो, कहां से जायज है फ्रेंड्स। 50 नंबर में आप 60 करो, 62 नंबर करो, बढ़ा करके चलता है कि टफ शिफ्ट है। आप 50 से सीधे 93, 43 नंबर कैसे बढ़ा सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं रेलवे के नॉर्मलाइजेशन पे पूरा सवाल खड़ा कर रहा है। इस मैटर को जितना ज्यादा हो सके आप लोग भी उठाइए रेलवे के समक्ष, आरआरबी को कॉल करके, या फिर इस तरह की चीजों को कि एक कैंडिडेट को इस तरह से कैसे नॉर्मलाइजेशन में इतना मार्क्स दिया जा सकता है, ठीक है। और बिल्कुल भी रेलवे को फ्रंट में आके इसका यहाँ पे जवाब देना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा किया कि सिर्फ इतने ही कैंडिडेट के यहाँ पे शिफ्टिंग की गई, जिससे कि इस तरह की केस यहाँ पे देखने को मिल गई कि 40-43 नंबर तक यहाँ पे बढ़ गए। तो ऐसे में तो सारे छात्र चाहेंगे कि मुझे नहीं चाहिए 6000 में, मुझे नहीं बैठना है, मुझे 10,000 के बीच में नहीं पेपर देना है, मुझे 20,000 के बीच में नहीं देना है, मुझे भी 40 लोगों के बीच में पेपर दिलवाओ, मुझे भी 20 लोगों के बीच में पेपर दिलवाओ, मुझे भी 100 लोगों के बीच में पेपर दिलवाओ, उनको भी फायदा हो जाएगा।
तो ऐसे तो सभी कैंडिडेट बोलेंगे ना कि 43 कैंडिडेट को आप लोग बिठाए हो एक शिफ्ट में, तो ऐसे केस में मुझे भी ऐसे बिठाओ, मेरा भी फायदा होगा। तो एक कैंडिडेट को इतना फायदा पहुंचा देना और एक शिफ्ट के छात्र को और दूसरे शिफ्ट के छात्र को बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है, चाहे बिल्कुल न के बराबर फायदा है, 2-4 नंबर बढ़ा रहे हो, तो ये कहीं से दोस्तों सही नहीं है। मुझे तो बिल्कुल गलत लग रहा है, इतना अनइवन नहीं होना चाहिए नॉर्मलाइजेशन में। हाँ होता है 10-12 नंबर तक रहता तो चल जाता, लेकिन इतना ज्यादा 40-43 नंबर एक कहीं ज्यादा दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में। ऐसे तो 2018 की नॉर्मलाइजेशन में नहीं हुई थी, जबकि वहां तो भर भर के देते थे नॉर्मलाइजेशन, 25 नंबर 30 नंबर, वहां भी नहीं हुआ था 2018 के एलपी टेक्नीशियन में। और इस बार देखने को मिल रहा है कि 50 से 93 यहाँ पे कर दिया गया है। तो इस वीडियो को हर जगह हर ग्रुप में शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स, और आरआरबी आरआरसी तक भी बात पहुंचती है तो इसका जरूर क्लैरिफिकेशन देना होगा उनको कि आखिर क्यों यहाँ पे इतना नंबर एक शिफ्ट में आपने बढ़ाया है, और सिर्फ 43 लोगों का ही शिफ्टिंग क्यों किया। और बाकी कैंडिडेट अगर मांग कर रहे हैं कि उनको भी 40 कैंडिडेट में बैठना है, 100 कैंडिडेट में बैठना है, तो क्यों यहाँ पे उनको नहीं बैठने नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। और 43 लोग का आपने किया कैसे, जब यहाँ पे शिफ्टिंग की जा रही थी, आपको पता है कि 1 लाख कैंडिडेट हैं और मुझे ऐसे करना है कि इसको 10 शिफ्ट में लेना है, तो हम ऐसे करेंगे ना कि जिसमें बराबर कैंडिडेट लगभग बैठे, जिसमें कोई दिक्कत ना हो, या फिर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक शिफ्ट में 10,000 तो दूसरे शिफ्ट में 43, ये कहीं से सही नहीं है। ऐसे अनइवन हो ही जाएगा, इतना ज्यादा हो ही जाएगा। 43 कैंडिडेट बैठेंगे तो पूरा का पूरा श्योर है कि इसमें से 1-2 कैंडिडेट टॉपर हो सकते हैं, तो बाकी कैंडिडेट बहुत कम भी पढ़ने वाले हो सकते हैं, जिसमें एवरेज ही इतना कम हो जाएगा कि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में इस जून के छात्र को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। और ये चीजें हैं, और इस तरह की रिप्लाई नहीं चाहिए रेलवे से, बिल्कुल क्लैरिफिकेशन सही तरीके से दे कि इतना नॉर्मलाइजेशन करना क्या सही है क्या। जहां पे 10, 12, 8, 2 नंबर कर रहे हो, किसी का माइनस कर दे रहे हो, वहां पे 40, 43 नंबर आपने नॉर्मलाइजेशन में फेंक के दिए हैं, तो क्या ये सही किया है आपने। और इसकी क्लैरिफिकेशन इनको जल्द से जल्द देनी चाहिए। इस वीडियो को जरूर हर जगह हर ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आप लोग भी बताइए कि आपके अकॉर्डिंग क्या सही लग रहा है, इतना नॉर्मलाइजेशन जब दिए जा रहे हैं छात्र को, तो और आपको कितने नंबर मिले हैं नॉर्मलाइजेशन में, ये भी बताइएगा। प्लस आपके दोस्त कोई हैं, उनके कितने नंबर बढ़े हैं, कौन शिफ्ट में, वो भी कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।